हेलो। हेलो राजा, मैं प्रभास, मुझे विक्रम जी से बात करनी है। कैसे हैं आप? सर तो अभी सो रहे हैं। उन्हें उठा दो प्लीज। सर तो अभी सुबह 5 बजे सोने गए हैं, इतनी जल्दी कैसे उठा दूं? वो गुस्सा करते हैं। आप मुझे बता दो, मैं उनको आपका मैसेज दे दूंगा। प्लीज उन्हें उठा दो, बहुत बहुत ज्यादा अर्जेंट है, वरना मैं जिद नहीं करता। अच्छा ठीक है, अभी उठाता हूँ। सर प्रभास जी का कॉल आया है। मैसेज ले लो यार, मुझे सोने दो। सर मैंने कहा बट अर्जेंट है सर, ले लीजिए। क्या हुआ प्रभास जी, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया? वेरी वेरी सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर वो वापस आ गया है। कौन? वही शैतान जिसे आप जमीन में गाड़ आए थे। क्या? जी हाँ। मैं अभी आया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? वो शैतान वापस आ गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो खुद अपने हाथों से जमीन में गाड़ा था उसे। वो तो बाहर आ ही नहीं सकता था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये माजरा क्या है? जब तक मैं रेडी होता हूं तुम गाड़ी निकालो। ओके सर। नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते, ये प्रभास जी कहाँ हैं? नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते। क्या हुआ प्रभास जी? वो शैतान दोबारा आ गया है और इस बार वो अंजलि को पहले से ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। क्या किया उसने? आप खुद चलकर देख लीजिए, वो अपने कमरे में ही है। अंजलि देखो, तुमसे कौन मिलने आया है। हाय, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इसे सदमा लगा है, अब ये कम बोलती। इस बार तो शैतान ने मेरी बेटी को पहले से ज्यादा जख्म दिया है। वो कैसे? इसके पैर देखिए। ये क्या है? इसके पैरों में इतने सारे कील। हाँ, ये हाल उस शैतान ने किया है। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं कि ये वही शैतान है? वो कल रात आया था, कह रहा था कि मैं वापस आ गया, जा विक्रम को बोल दे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से उसे जमीन में गाड़ा था। लेकिन अभी मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, उसका कुछ कीजिए। जब उसके पैरों में पिन चुभाया जा रहा था तो वो दर्द से चिल्लाई नहीं? या आप लोग को उसने बुलाया नहीं? ये सब कल रात हुआ जब वो सो रही थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। बहुत अजीब बात है। 1-2 पिन होता तो मान लेता, लेकिन उसके पैरों में लगभग 150 पिन चुभे हुए हैं और वो आराम से सोती रही बिना जरा भी दर्द के। दर्द का एहसास तो उसे सुबह हुआ जब वो सोकर उठी। हमें उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए विक्रम जी, कुछ कीजिए। राजा, मेडिकल स्टोर में जाओ, मैंने तुम्हें एक दवा का नाम भेजा है, ले आओ। और कॉटन भी ले आना। अभी लाता हूँ। मैंने दवा मंगा दिया है। कील निकालते वक्त इससे अंजलि को दर्द का एहसास नहीं होगा। एक बार कील निकल जाए तो अंजलि को बहुत आराम मिलेगा। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। कोई तो है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये सवाल है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं विक्रम जी, हमारी तो सबसे दोस्ती है। हमारा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? ऐसा आपको लगता होगा। हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने किसी का ईगो हर्ट किया हो और वो आपके पीछे पड़ गया हो। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है विक्रम जी। खैर, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। सर ये लीजिए कॉटन और दवाई। थैंक यू राजा। मालती जी, मैं आपको बता देता हूँ कि अंजलि के पैरों से कील कैसे निकालने हैं। जी। प्रभास जी, इसके बाद हम चलेंगे उस जगह जहाँ आप उस डॉल को गाड़ के आए थे। राजा, गाड़ी निकालो, तब तक मैं मालती जी को बता कर आता हूँ। ओके सर। चलो राजा। प्रभास जी, अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। जी नहीं, मैं भी चलूंगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो रोड बनाने का काम चालू है। सर, आपने उस ढोल को उस तरफ जमीन में गाड़ा था, उधर चले। ये क्या? यहाँ तो ड्रिल करके सारी मिट्टी निकाल दी है, वो पुतला भी नहीं है। मतलब वो शैतान अब आज़ाद हो चुका है। अब समझा वो आपके घर कैसे पहुँचा। बहुत मुश्किल से वो काबू में आया था, लेकिन फिर से वो आज़ाद घूम रहा है। इस बार पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे तो अंजलि की फिक्र हो रही है।
हेलो, सुनिए, जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ? विक्रम जी, जल्दी से घर चलना पड़ेगा। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मालती का फोन आया था, तुरंत बुलाया है उसने। वो बहुत डरी हुई है, वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही है। चलिए विक्रम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो शैतान वापस आ गया क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने तुरंत बुलाया है, हमें तुरंत चलना पड़ेगा। प्लीज आइए, देर मत कीजिए विक्रम जी, मुझे घबराहट हो रही है। विक्रम जी चलिए जल्दी। चलो जल्दी। पता नहीं है वो शैतान ने ऐसा क्या किया कि मालती जी इतना डरी हुई है। जल्दी आइए, देखिए अंजलि को क्या हो गया है। अंजलि, ये क्या हुआ बेटा? पापा देखो, मेरा शरीर कैसा हो गया है। सर, इसकी पूरी बॉडी पर तो भालू जैसे बाल निकल आए हैं। चुप हो जाओ, रो मत। इट्स माई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उस शैतान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आवाज तो हॉल से आ रही है। कौन है हॉल में? नहीं है। मैं वापस आ गया। अंजलि? अंजलि अब मेरे वश में है। विक्रम, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस बार मैं अंजलि को ले जाऊंगा। अब से ठीक 2 दिन बाद वो हमारी दुनिया में होगी, हमारे साथ। रोक के दिखाना। ये तो बेहोश हो गई। अंजलि, बेटा अंजलि। विक्रम जी, अब क्या होगा? अब तो वो धमकी भी दे कर गया है कि वो अंजलि को लेकर चला जाएगा। जब तक मैं हूं, कोई शैतानी ताकत अंजलि को इस घर से नहीं ले जा सकती। आप अंजलि को अंदर लेके जाइए। जी। सर, एक बात बताओ, इस शैतान ने 2 दिन बाद का हिस्सा में क्यों लिया? अगर उसको अंजलि को ले ही जाना है तो कल क्यों नहीं, परसों ही क्यों? ये बात समझ नहीं आई। मैं उस शैतान की बात को सिर्फ धमकी समझ रहा था, लेकिन राजा की बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। और जब कारण पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब वो अंजलि को अपने साथ ले जाने वाला था। प्रभास जी, आज चंद्र ग्रहण है। ये कोई साधारण ग्रहण नहीं है। आज के ग्रहण को ब्लड मून कहते हैं। काली शक्तियों को पूजने वाले लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि आज उनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मतलब वो शैतान मेरी बेटी को हमारे सामने से लेकर चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे? इसको रोकने का सिर्फ एक उपाय है, और वो उपाय बहुत चुनौतीपूर्ण है। आई मीन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। वो चैलेंज क्या है? ये चैलेंज है रेस अगेंस्ट टाइम, यानी कि हमें समय के खिलाफ लड़ना है। लड़ना है? मैं समझा नहीं। देखिए, आज का पूरा खेल 2 मिनट का है। आज रात ठीक 12 बजे चंद्रमा हमारे सर पर होगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर वो शैतानी ताकत उस वक्त अपनी रिफ्लेक्शन को देख ले तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर हम उन 2 मिनट में उसे रोकने में कामयाब हो गए तो हम उसे हरा सकते हैं। अपनी परछाई देखने वो किसी पानी वाली जगह पे ज़रूर जाएगा और अपने साथ क्रिया करने वाली चीज़ें भी लाएगा। अगर हम उन चीज़ों को भस्म कर देते हैं तो ये शैतान हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। और ये सारी चीजें हो पाएंगी? यही चैलेंज रेस अगेंस्ट टाइम है। और हाँ, वो हमें भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। कुछ ही समय में 12 बजने वाले हैं, वो आने वाला ही होगा। आप लोग अंजलि के पास रहिए, जैसे ही वो शैतान आता है मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी। और राजा, तुम पता करो यहाँ कोई आसपास तालाब, कुआं या कोई नदी कुछ है क्या? वो उस जगह पे ज़रूर आएगा। ओके, मैं अभी पता करता हूँ। आप अंजलि के पास रहिए। जी। ये कुत्ते अचानक क्यों रोने लगे? यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कुत्ते तभी रोते हैं जब वो कोई भूत देखते हैं। कहीं वो शैतान आ तो नहीं गया? ये झूला खुद पे खुद कैसे हिलने लगा? कौन है? कौन है यहाँ? ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से होके गया। विक्रम! विक्रम बचाओ मुझे! विक्रम! ये तो प्रभास जी की आवाज है। उन्हें क्या हुआ? बचाओ! बचाओ!
प्रभास जी, दरवाजा खोलिए। मालती जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ओह माय गॉड, आपके पैर में ये गहरा जख्म कैसे हुआ? मैंने किया और तेरा हाल इससे भी बुरा करूंगा। बस कुछ ही पल की बात है। ये तो ग्रहण काल की बात कर रहा है। अब तो वो समय भी आने वाला है। मुझे जल्दी जल्द कुछ करना पड़ेगा। मैं तो चला। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। छोड़ दे विक्रम। शैतानों को मैं नहीं छोड़ता। छोड़ दे विक्रम, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा। इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं इसे अब रोक नहीं सकता। राजा, राजा जल्दी से पकड़ो। ये भागने वाला है, ये भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो इसे। सर मैंने पकड़ लिया। छोड़ मुझे। सर इस घर के पीछे दाई तरफ एक कुआं है। आप आ जाइए, तब तक मैं इसे संभाल के रखता हूँ। सर 2 मिनट रह गए सर, ग्रहण अब लगने वाला है, जल्दी करिए। तुम इस शैतान को रोक के रखो। यहाँ तो कोई कुआं नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ घास ही घास है। ये आवाज तो मेरे पैरों के नीचे से आ रही है। ये ग्रिल जैसा क्या है? ये तो किसी कुएं का ढक्कन लग रहा है। उठाकर देखता हूं। ये तो कुआं ही है और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। हो ना हो उसने शैतानी ताकत प्राप्त करने के लिए क्रिया सामग्री यहीं रखी होगी। नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। मिल गई। ये वही पोटली है जिस पे साधना करके वो हमेशा के लिए सर्वशक्तिशाली बनना चाहता था। इसे अग्नि में भस्म करके मैं हमेशा के लिए उसका वजूद ही मिटा दूंगा। इसे लेकर मैं इस कुएं से बाहर निकलता हूं। अब इसे जलाऊं कैसे? जब तक इसे राख में ना मिला दूं वो शैतान खत्म नहीं होने वाला। सर वो आपकी तरफ आ रहा है। अब क्या करूं? इसे कैसे जलाऊं? किसी भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन जरूरी है। इस पोटली में माचिस तो होनी चाहिए। ये रहा माचिस, ये रहा माचिस। रुक जा। बचाओ मुझे। क्या हुआ सर? शैतान का हमेशा के लिए खात्मा। अंजलि को घर ले चलो, वो बेहोश हो गई है। अंजलि, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। उस शैतान को मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, यानी कि उसका वजूद ही मिटा दिया। मालती जी, अंजलि को अंदर लेके जाइए। जी। लेकिन विक्रम जी, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो शैतान हमारे घर कैसे आया। मुझे पता चल गया है। अनजाने में अंजलि ने एक टोटके किए हुए मटके को लात मारी थी, जिससे वो टूट गया था और उसमें कैद वो शैतान बाहर आ गया और वो अंजलि के पीछा करते हुए आपके घर तक पहुंच गया था। लेकिन अब पहले की तरह हो गया है सब कुछ। और प्रभास जी, किसी डॉक्टर को बुलाइए और अपने पैरों के जख्मों को दिखाइए। हाँ, मेरा फ्रेंड डॉक्टर है, मैं उसे बुला दूंगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ऐसे नहीं, थोड़ा आराम कर लीजिए, सुबह होते ही चले जाइएगा। गुरुदेव का आदेश है, काम हो जाने के बाद रुकना नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अरे इसकी एक हेडलाइट क्यों ऑफ हो गई? कोई वायर निकल गया होगा। जंगल है सर, आराम से गाड़ी चलाइए। वो तो ठीक है, लेकिन